शाहजहांपुर दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री मोदी। गंगा एक्सप्रेसवे की रखेंगे आधारशिला। बड़ी जानकारी आपको बता दें कि यूपी को एक और सौगात आज मिलेगी। मेरठ से प्रयागराज को जोड़ेगा एक्सप्रेसवे। यूपी के 12 जिलों से गुजरेगा गंगा एक्सप्रेसवे। 36,200 करोड़ रुपए का आएगा खर्च। 600 किलोमीटर का दुनिया का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होगा गंगा एक्सप्रेसवे। एक्सप्रेसवे यूपी के विकास का एक्सप्रेसवे है। ये एक्सप्रेसवे यूपी की प्रगति का एक्सप्रेसवे है। ये एक्सप्रेसवे नए यूपी के निर्माण का एक्सप्रेसवे है। ये एक्सप्रेसवे यूपी की मजबूत होती अर्थव्यवस्था का एक्सप्रेसवे है। उत्तर प्रदेश के मैप पर नजर दौड़ाइए और देखते जाइए उत्तर प्रदेश के पश्चिमी छोर ग्रेटर नोएडा से आगरा, आगरा से लखनऊ और लखनऊ से गाजीपुर तक एक्सप्रेसवे की रफ्तार। ये रफ्तार बता रही है कि विकास का रथ यूपी में कितनी तेजी से दौड़ रहा है। ऐसे में यूपी को एक और एक्सप्रेसवे की सौगात मिलने जा रही है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के बाद अब बारी है गंगा एक्सप्रेसवे की, जो यूपी के एक छोर यानी पश्चिम को यूपी के दूसरे छोर यानी पूरब से जोड़ेगा। अब संगम नगरी यानी कि प्रयागराज से मेरठ की दूरी घटने वाली है। अब गंगा किनारे विकास की एक नई इबारत दिखी जानी है, जिसका नाम है गंगा एक्सप्रेसवे। ये एक्सप्रेसवे यूपी में आधुनिक होती सुविधाओं का प्रतिबिंब है। ये एक्सप्रेसवे यूपी की दृढ़ इच्छा शक्ति का पुनीत प्रगटीकरण है। ये एक्सप्रेसवे यूपी में संकल्पों की सिद्धि का जीता जागता प्रमाण है। ये यूपी की शान है, ये यूपी का कमाल है। गंगा एक्सप्रेसवे संगम नगरी से मेरठ को जोड़ेगा। एक्सप्रेसवे की लंबाई लगभग 600 किलोमीटर होगी। ये दुनिया का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होगा। एक्सप्रेसवे के किनारे 18 लाख पौधे लगाए जाएंगे। गंगा एक्सप्रेसवे बनने के बाद प्रयागराज से दिल्ली की दूरी भी काफी कम हो जाएगी। प्रयागराज से दिल्ली पहुंचना काफी आसान हो जाएगा। इस सड़क के बनने के बाद दिल्ली से गाजीपुर की दूरी भी कई घंटे कम हो जाएगी और वो घंटों तक लगने वाला जाम, वो बर्बाद हो रहा पेट्रोल और डीजल, वो पर्यावरण को नुकसान, ये सारी बातें एक्सप्रेसवे बनने के बाद बीते हुए कल की बात बन जाएगी। गंगा एक्सप्रेसवे 8 लेन का होगा। इसे बनने में 36,200 करोड़ रुपए खर्च होंगे। गंगा एक्सप्रेसवे पर 14 बड़े पुल बनाए जाएंगे, 28 फ्लाईओवर और 8 डायमंड इंटरचेंज बनेंगे। उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने पूरे प्रोजेक्ट को 12 पैकेज और 4 ग्रुप में बांटा है। इसका निर्माण भी 4 चरणों में किया जाना है। पहले चरण में मेरठ से अमरोहा 129 किलोमीटर, दूसरे चरण में बदायूं से हरदोई 151 किलोमीटर, तीसरे में हरदोई से उन्नाव 155 किलोमीटर और चौथे चरण में उन्नाव से प्रयागराज तक 156 किलोमीटर एक्सप्रेसवे का निर्माण होगा। चारों चरणों में लगभग एक साथ ही काम शुरू किया जाएगा ताकि पूरा एक्सप्रेसवे समय पर तैयार हो सके। बताया जा रहा है कि ये एक्सप्रेसवे यूपी के 12 जिलों से होकर गुजरेगा, जो कि देश के सबसे उपजाऊ क्षेत्रों में शामिल है। यही वजह है कि इससे कृषि और इंडस्ट्री दोनों को ही बहुत फायदा होने वाला है। गंगा एक्सप्रेसवे मेरठ के बिजौली गांव से शुरू होगा और प्रयागराज के जुदापुर दांडू गांव तक जाएगा, जो कि हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली और प्रतापगढ़ से होकर गुजरेगा। गंगा एक्सप्रेसवे न सिर्फ दुनिया का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है, बल्कि उत्तर प्रदेश के पश्चिमी इलाकों को पूरब से जोड़ने वाला पहला एक्सप्रेसवे भी होगा, जिसका फायदा दिल्ली एनसीआर, हरियाणा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ समेत कई राज्यों को मिलेगा। एक्सप्रेसवे पर शाहजहांपुर में हवाई पट्टी भी तैयार की जाएगी।
जहां जरूरत पड़ने पर लड़ाकू विमान लैंड कर सकेंगे। जाहिर है गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना से न सिर्फ परिवहन व्यवस्था में सुधार और तेजी आएगी, जबकि औद्योगिक विकास को भी रफ्तार मिलेगी। टीम न्यूज़ नेशन। ये समाजवादी पार्टी का गंगा एक्सप्रेस नहीं है, ये मायावती जी का शिलान्यास कर रहे हैं। तो मुझे अब उनके दिव्य स्वप्नों में मायावती भी आने लगी हैं। पहले तो सिर्फ अपना बता रहे थे। तो यूपी चुनाव का नया अखाड़ा बन रहा है गंगा एक्सप्रेसवे। प्रधानमंत्री मोदी आज शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखेंगे, लेकिन इससे ठीक एक दिन पहले अखिलेश यादव ने एक्सप्रेसवे का सारा क्रेडिट बीएसपी को दे दिया। ये समाजवादी पार्टी का गंगा एक्सप्रेस नहीं है, ये मायावती जी का शिलान्यास कर रहे हैं। अगर आप देखें, एक बार मायावती जी ने सपना देखा था कि वो गंगा एक्सप्रेसवे बने। मुझे ये लगता है कि इस समाजवादी पार्टी के शिलान्यास करते करते, समाजवादी पार्टी के उद्घाटन करते करते अब उन्होंने बहुजन समाज पार्टी के भी पुराने काम उठा करके उनका शिलान्यास कर रहे हैं। अखिलेश यादव शुक्रवार को अपनी विजय रथ यात्रा लेकर रायबरेली पहुंचे थे, जिस दौरान उन्होंने ये बयान दिया। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं है कि अखिलेश यादव ने बीजेपी की योजनाओं पर सवाल खड़े किए हो, लेकिन इस बार उन्होंने क्रेडिट खुद न लेकर मायावती को दिया। अखिलेश के इस बयान के तुरंत बाद बीजेपी का रिएक्शन भी आया। अखिलेश के बयान को लेकर न्यूज नेशन ने योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री सतीश महाना से बात की। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन हुआ। अखिलेश यादव ने कहा कि ये उनका प्रोजेक्ट था। आप देखिए, आज एक और उन्होंने बयान दे दिया कि ये गंगा एक्सप्रेसवे कॉन्सेप्ट मायावती का था। तो यहाँ बुआ और जो है भतीजा का मतलब एक्सप्रेसवे की सियासत उनकी है, आपका इस पर कोई कॉपीराइट नहीं है। देखिए, जो श्रीमान अखिलेश यादव जी ने आज कहा है कि ये मायावती जी के समय का, तो मुझे अब उनके दिव्य स्वप्नों में मायावती भी आने लगी हैं। पहले तो सिर्फ अपना बता रहे थे, आज उन्होंने बताया कि मायावती जी के द्वारा उनको लग रहा है कि आप लोगों को हराने में जिसका साथ मिल जाए, बुआ का मिल जाए, शिवपाल यादव भी मिल गए, अब तो चाचा भतीजा भी मिल गए। वो सबका साथ ले चुके हैं, कांग्रेस का भी साथ ले चुके हैं और माइनस में गए, मायावती जी का भी साथ ले चुके हैं और माइनस में गए। सियासत अपनी जगह है और विकास अपनी जगह, इसमें कोई दो राय नहीं है कि पिछले कुछ दिनों से योगी सरकार यूपी के विकास रथ को रफ्तार देने में लगी है। गंगा एक्सप्रेसवे उन्हीं में से एक है, जिससे 12 जिलों के 519 गांव के लोगों की जिंदगी पर असर पड़ेगा। सामने विधानसभा चुनाव है, लिहाजा इन योजनाओं को जनता तक पहुंचाने पर जोर दिया जा रहा है। यही वजह है कि चुनाव से ठीक पहले एक के बाद एक परियोजनाओं के शिलान्यास को सियासत से जोड़कर देखा जा रहा है। यूपी चुनाव को देखते हुए पीएम मोदी 18 से 28 दिसंबर के बीच यूपी में ही रहेंगे और इन 10 दिनों में 4 जिलों का दौरा करेंगे, जिसमें उनका संसदीय क्षेत्र वाराणसी भी शामिल है। 21 दिसंबर को पीएम मोदी प्रयागराज में रहेंगे, तो वहीं 28 दिसंबर को कानपुर में मेट्रो का लोकार्पण करेंगे। हालांकि गंगा एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट से लोगों को काफी फायदा भी मिलेगा। ये उत्तर प्रदेश नहीं, ये भारतवर्ष का ये सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे है, जो मेरठ से शुरू होकर प्रयागराज में समाप्त होगा। लगभग 600 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे है। इसमें 12 जिलों को टच कर रहा है और ये हमारी इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करने में, रोजगार के अवसर सृजित करने में बहुत बड़ा सहायक होगा, क्योंकि जिन लोगों की ज़मीन गई है उनको 4 गुने पैसे भी मिले और साथ ही साथ रोड साइड के ऊपर उनको कमर्शियल प्लाट, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स किसी प्रकार का वो अपना डेवलप भी कर सकते हैं, चाहे वो ढाबा बनाएं, चाहे पेट्रोल पंप के लिए आइडेंटिफाई करें या कोई रोड साइड का बिजनेस करें। तो वहीं अखिलेश यादव और विपक्ष के तमाम कमेंट्स के बीच पीएम मोदी के कार्यक्रम को लेकर जबरदस्त तैयारी की गई है। इस मैदान में पिछली जनसभा की अपेक्षा करीब 1.5 गुना लोगों के आने की संख्या ज्यादा बताई जा रही है। यहाँ पर 1 लाख से अधिक लोगों के बैठने की व्यवस्था कर दी गई है। पुलिस ब्रीफिंग चल रही है। अधिकारियों ने कोने कोने को सुरक्षा के लिहाज से पूरी तरीके से सील कर दिया है। जो व्यवस्था की गई है, 1 लाख से अधिक लोगों के आने और जाने की जो व्यवस्था की गई है, वहाँ पर सारी व्यवस्था मुकम्मल की जा चुकी हैं कि जो यहाँ पर लोग लाए जा रहे हैं उनके लिए सुरक्षित यहाँ तक लाया जा सके।